एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को ठीक इसी प्रकार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने 10,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाओं का वितरण किया। बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चरण पादुका वितरण के अंतर्गत सुकमा में तकरीबन 61,775 संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रदेश के लगभग 40,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक, जिसमें सुकमा जिले के 61,775 तेंदुपत्ता संग्राहक शामिल हैं, प्रधानमंत्री मोदी के एक और गारंटी का प्रत्यक्ष लाभ लेने के लिए तैयार हैं। जिसके अंतर्गत बता दें कि सुकमा जिले में तकरीबन 61,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जिनमें से लगभग 10,000 चरण पादुकाओं का वितरण कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाकी संग्राहकों को वन मंत्री प्रबंधन समितियों के माध्यम से चरण पादुकाओं की वितरण की कार्यवाहियां की जा रही है। बरसात में अब डायरिया का कहर बरपता नजर आ रहा है। 23 से अधिक लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। जांजगीर चांपा जिले के खरौद कस्बे के तिवारी पारा में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दूषित पानी पीने की वजह से तकरीबन 23 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रभावित सभी मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इनका उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है और क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कर रही है। साथ ही लोगों को ORS के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। साफ सफाई संबंधित जरूरी हिदायतें भी अब दी जा रही हैं। फिलहाल एहतियातन बरतते हुए मोहल्ले के हैंडपंप को बंद किया गया है। आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। पूरा बालोद पानी पानी होता नजर आ रहा है। दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से बारिश का पानी नीचे उतरा और निचली बस्तियों में जा भरा। नाले में तकरीबन मवेशी बहते नजर आए, जबकि अंतागढ़ और रायपुर रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजहरा में बीती रविवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। माइंस की पहाड़ियों से अचानक उतरे पानी ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। श्रमवीर चौक में बहते मवेशियों का वीडियो सामने आया है, जो कि हालात की भयावहता को बयां कर रहा है। अंतागढ़ से दुर्ग रायपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। दल्ली राजहरा के घोड़ा मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। पटरियों के ऊपर से पानी बहता नजर आया, जिससे ट्रैक पर आवाजाही खतरे में पड़ गई है। रेलवे कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4, 20, 22, 23, 24, सब्जी मार्केट और चिखला कसा जैसे निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थितियां बन चुकी हैं। कवर्धा में पुल से 5 लोग बह गए और एक की मौत हो गई। बालोद में पूरा रेलवे ट्रैक डूब गया। बाढ़ में पूरी गाय बह गई। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। कवर्धा जिले के रानी दरहा वाटरफॉल में देखने गए तकरीबन 5 पर्यटक बह गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक अभी भी लापता है। 3 को बचाया गया है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। मृतक की पहचान मुंगेली के दाऊपारा के नरेंद्र सिंह पाल के रूप में की गई है। वहीं मुंगेली के ही सृजल पाठक अभी लापता हैं। पुलिया को पार करते वक्त ये भीषण हादसा हुआ। वहीं बालोद जिले के तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। नदी में मवेशियों के बहने का वीडियो सामने आया है। रविवार को हुई भारी बारिश की वजह से दल्ली राजहरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। वहीं इन कई हिस्सों में इन स्थानों पर दोपहर बाद मौसम बदला और अचानक से ही अच्छी बारिश हो गई। राजधानी रायपुर में भी यही हाल रहा, जहां रविवार सुबह से ही कई इलाकों में जमकर बारिश देखने को मिली। बिलासपुर में खाद की दुकानों पर कार्यवाही की गई। 6 दुकानों में अनियमितता पाई गई और गोदाम को सील किया गया, जबकि लाइसेंस निलंबित किया गया और 7 दिन के अंतर्गत जवाब मांगा गया है। बिलासपुर जिले में कृषि विभाग की टीम ने 6 खाद दुकानों पर छापामार कार्यवाही की। टीम ने कई दुकानों में अनियमितताएं पाई हैं। कुछ दुकानों में बिना कागजात और बिल के खाद बेचने पाए गए। वहीं उप संचालक कृषि PD हथरेश्वर के नेतृत्व में उड़न दस्तक की दल ने कोटा और बिल्हा विकासखंड में ये कार्यवाहियां की। मेसर्स उन्नत कृषि केंद्र रतनपुर में भी बिना बिल खाद बेचने पर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स शेखर कृषि केंद्र कुंचरा में भी बिना IFMS और ID के उर्वरक का व्यवसाय पाया गया और इस पर विक्रय प्रतिबंधित करके स्टॉक को जब्त किया गया है।
भिलाई और बिलासपुर में धर्मांतरण पर बवाल हो गया। चर्च में प्रार्थना के नाम पर तकरीबन 150 लोग जुटे। बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई के कैलाश नगर में धर्मांतरण को लेकर रविवार को बड़ा बवाल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर जमकर हंगामा किया, धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। हंगामे के बीच जामुल पुलिस मौके पर पहुंची। चर्च में मौजूद तकरीबन 100 से 150 लोगों को बस में बैठाकर थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ की जा रही है। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के गीतांजलि सिटी इलाके में शनिवार को प्रार्थना सभा को लेकर विवाद सामने आया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि एक मकान में प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। यहाँ भी हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बेटे चैतन्य बघेल से भूपेश बघेल ने मुलाकात की, जहां बेटी और बहू भी साथ नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डरा और धमकाकर बदनाम करना चाहती है भाजपा की सरकार। पेड़ों की कटाई का विरोध करने पर यह गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस बीच भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मिलने ईडी ऑफिस भूपेश बघेल पहुंचे, जहां बघेल के साथ उनकी बेटी और बहू भी मौजूद नजर आई। भूपेश बघेल ने बताया कि बेटे से आधे घंटे मुलाकात हुई। उन्होंने बेटे से कहा कि अगर तुम्हारे दादा जिंदा होते तो वह बहुत खुश होते, क्योंकि तुम्हारे दादा ने पूरी जिंदगी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेल जाते रहे, तुम भी अब इस लड़ाई में शामिल हो। बघेल ने आगे कहा कि सरकार डरा धमकाकर और बदनाम करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र राजनीति में साफ दिखाई देता है। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने सीबीआई जांच नहीं होने दी और अब वे हर मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। धमतरी में 8000 राखियां जवानों के लिए भेजी जानी है। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के अंतर्गत सीमा पर तैनात सैनिकों को तोहफे में हर घर की मिट्टी यहां पर भेजी जाएगी। बता दें, छत्तीसगढ़ में एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां देश की रक्षा में तैनात सेना के जवानों को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से तकरीबन 8000 राखियां भेजी जाएंगी। और इस रक्षाबंधन के लिए जिले की भाजपा की महिला मोर्चा ने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखी और घर की मिट्टी भेजी जाएगी। 20 जुलाई को महिला मोर्चा ने घड़ी चौक में कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि ये ऑपरेशन पहलगाम हमले में शहीद जवानों को भी समर्पित है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना है। रजक गाडगे सम्मेलन में सीएम साय ने कई बड़े ऐलान किए। धोबी समाज को किफ़ायती दर पर लोन मिलेगा, जबकि 70 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपये देने की जानकारी दी। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रजक युवा गाडगे सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि रजक समाज के विकास के लिए रजककार विकास बोर्ड बनाया गया है और इस बोर्ड के माध्यम से समाज के लोगों को अपने पुश्तैनी व्यवसाय के लिए कम ब्याज की दर पर लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए अभिसरण विभाग की स्थापना की है। सभी कार्य अब ऑनलाइन मोड पर होने की वजह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अंतर्गत सरकार अपने सभी वायदे को पूरा करने में लगी हुई है। साय ने बताया कि नई नीति से प्रेरित होकर पिछले 6 से 8 महीने में लगभग 6.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव यहां पर सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 5000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जल्द ही विज्ञापन जारी करने संबंधित बातें मुख्यमंत्री ने कही। दंतैल हाथी का मूवमेंट बना हुआ है। वन विभाग ने 11 गांवों को इसको लेकर अलर्ट मोड पर डाला हुआ है, जहां इसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में दंतैल हाथी का मूवमेंट देखने को मिला है। यह हाथी उत्तर सिंहपुर रेंज में घूमता हुआ पाया गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम अब अलर्ट हो गई है। विभाग ने आसपास के 11 गांवों को लेकर के जंगल साइड नहीं जाने को लेकर हिदायत दी है। वहीं वन विभाग की टीम अब लगातार निगरानी कर रही है। बीते दिनों अंतागढ़ और आमाबेड़ा मार्ग पर दंतैल हाथी ने साइकिल सवार पर हमला कर दिया था, जिसके बाद राहगीर ने ऐन मौके पर साइकिल छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद हाथी ने साइकिल को पटक कर पैरों से कुचल भी दिया था।
छत्तीसगढ़ के 48% स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर नहीं, 11वीं के लिए लैब नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं है मालूम कि संविधान किसने बनाया। 32% बच्चों को क्लासमेट्स चिढ़ाते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता कि संविधान कैसे बना, संविधान बनाने वालों में कौन कौन शामिल हैं, संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कौन से विचार और आदर्श शामिल किए गए हैं। सिर्फ 37% बच्चों को ही बायोलॉजिकल चेंज को समझ पाते हैं। 33% स्कूलों में तो 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए लैब ही नहीं है। राज्य में 10वीं के बाद हर 10 में से 2 बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्रदेश के 10 में से 5 यानी कि तकरीबन 46% स्कूलों में एंटी बुलिंग पॉलिसी ही नहीं है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के 32% बच्चों को रोज उनके क्लासमेट चिढ़ाते हैं। 28% का मजाक उड़ाया जाता है जिससे बच्चे स्कूल में सुरक्षित महसूस नहीं करते। और ये तमाम रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट परख के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 46% स्कूलों में एंटी बुलिंग पॉलिसी को लेकर सामने आई है। बालोद में 1,74,000 पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने देखभाल की शपथ भी दिलाई। बता दें, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रविवार को एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंतर्गत जिले के तकरीबन 1,74,000 पौधे लगाए गए और इस अभिनव प्रयास को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनभागीदारी से गढ़ी गई प्रेरणादायी मिसाल बताया। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में किया गया था, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम को आने वाली पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर करार दिया। जसपुर में आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 दिनों में डिमांड पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को लेकर चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बीते दिन स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संविदा शिक्षक और कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। रणजीता स्टेडियम के पास छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक संघ के बैनर तले धरना दिया गया, जहां साथ ही 10 दिनों के अंतर्गत मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शनकारियों की 2 प्रमुख मांग है। पहला मांग नियमितीकरण और साथ ही नियमित वेतन मांग का निर्धारण और दूसरा वेतन वृद्धि है। दूसरी मांग शिक्षा विभाग में संविलियन और नियमितीकरण की है। कोतबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 56 पदों पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जसपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली है। बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहत्थल गाँव के विकासखंड के अंतर्गत कोतबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 56 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्वीकृत पदों में अस्पताल अधीक्षक, सर्जन और विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद शामिल हैं। मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और दंत विशेषज्ञों की नियुक्तियां यहां पर की जानी हैं। खेत के रास्ते 5 फीट लंबा अजगर गांव पहुंच गया। ग्रामीणों ने बोरे में भरकर जंगल में छोड़ा। बालोद जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूर ग्राम माली घोरी में एक बड़ा अजगर निकलने की वजह से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तकरीबन 5 फीट लंबा ये अजगर खेतों के रास्ते गांव के किनारों तक पहुंच गया। गांव के युवकों ने बिना घबराए सावधानी से अजगर को पकड़ा और फिर बोरे में भरकर सुरक्षित रूप से पास के जंगल में छोड़ दिया। ग्राम पंचायत के पंच जाफर तिगाला ने बताया कि माली घोरी के पास जंगल और बांध का किनारा है, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के अजगर सांप देखे जाते हैं। रुंगटा यूनिवर्सिटी में युवाओं को ग्लोबल स्किल ट्रेनिंग दी गई, जहां इंस्टाग्राम और चैट जीपीटी की ट्रेनिंग से तकरीबन 8,813 यूथ यहां पर स्किल्ड हो गए। बता दें, भिलाई के रुंगटा यूनिवर्सिटी में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विश्व कौशल उत्सव 2025 के समापन में शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और इस अवसर पर रुंगटा यूनिवर्सिटी में IT की टॉप कंपनियां गूगल, IBM और इंटरनेशनल काउंसिल के साथ मिलकर ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसी के साथ ही हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सहयोग से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण देने की योजना की शुरुआत भी की गई। रानी दहरा वाटरफॉल में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज बहाव में 3 पर्यटक बह गए, जहां एक की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के स्थित रानी दहरा वाटरफॉल में घूमने गए 2 लोग बह गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक लापता है। दोपहर के बाद अचानक से जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव में दोनों बह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। NDRF के साथ लापता युवक की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान
मुंगेरी निवासी के रूप में हुई है, जिसका शव झरने से लगभग 3 किलोमीटर दूर बरामद किया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया और उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।